स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर वसंत आचार्य है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टीचर हूँ बेटा, और मैं आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है यूनिवर्सिटी लेवल का, जो उसको हम कवर करेंगे इन आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन से हम चैप्टर्स कवर करेंगे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट का नाम जो है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये बेटा सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, अब इसके अंदर हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है ना, एज पर यूनिवर्सिटी स्कीम, डीसी सर्किट एनालिसिस, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। नंबर 1, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में कौन कौन सी चीजें बेसिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सर्किट कौन कौन से हैं। फिर मेथड्स टू सॉल्व डीसी सर्किट्स, इसमें हम पहली चीज फोकस करेंगे नोड एनालिसिस। सेकेंड हम फोकस करेंगे मैश एनालिसिस। थर्ड हम फोकस करेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम। फोर्थ पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है थेवेनिन्स थ्योरम। और फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक्स हमारे यूनिवर्सिटी स्कीम में चैप्टर नंबर 1 में है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर, टोटल कितने यूनिट हमको कवर करना है, 5। पूरे के पूरे हम आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर में ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। देन कम्स योर चैप्टर नंबर 2। अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 है एसी सर्किट्स। चैप्टर नंबर 2 है हमारा एसी सर्किट्स, है ना। इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं आरजीपीवी के, वो हम हर टॉपिक के बाद कवर करेंगे। कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और BEEE आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप इन चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट को समझ लें और उस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। बाकी न्यूमेरिकल जो आते हैं वो भी कराए जाएंगे, साथ में आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक नंबर, और जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन है। ये जो जितना भी सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, सभी में अगर एसी सर्किट पढ़ेंगे तो हमको यही पढ़ना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर के सिलेबस में ये यूनिट है तो हमको यही टॉपिक पढ़ना रहेंगे। तो एज सच देखा जाए तो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सिलेबस है। अगर टॉपिक एसी सर्किट है तो हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस, इसमें हम क्या कवर करेंगे, जैसे कि वेव फॉर्म क्या होता है, एसी वेव फॉर्म की डेफिनेशन क्या है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। ये सब हमको बेसिक डेफिनेशन पहले इसमें समझना है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा प्योर एसी सर्किट्स। प्योर एसी सर्किट्स कौन से हैं, प्योर एसी सर्किट्स आपके जो सिलेबस में है
उसमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट आता है, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट आएगा एक, ठीक है। उसके बाद एक आएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट, और एक आएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये हमको इस पर्टिकुलर यूनिट में हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले बेसिक डेफिनेशन, देन प्योर एसी सर्किट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज एसी सर्किट्स, सीरीज एसी सर्किट। सीरीज एसी सर्किट, इसमें हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट, बी आरसी सर्किट, सी आरएलसी सर्किट, और लास्ट में हम ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल वही लेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको हर एक न्यूमेरिकल में कौन से साल में कौन सा न्यूमेरिकल पूछा गया है वो हम आपको हर यूनिट में टॉपिक करते वक्त उसका क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ में अगर आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो वही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं उससे रिलेटेड हम आपको यूनिट नंबर 2 में आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली हमको दो चीजें के ऊपर फोकस करना रहता है। एक है मैग्नेटिक सर्किट्स, ये उसका एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है उसका ट्रांसफॉर्मर। तो हम इन्हीं टॉपिक्स पर बेसिकली फोकस करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक सर्किट में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस मतलब जो यूनिवर्सिटी में जनरली पूछी जाती हैं, जैसे फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिलक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे। इसी का सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में। ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में आप समानताएं बताएं या असमानताएं बताएं, उनको बोलेंगे कंपैरिजन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है, तो दो शेप हम कंसीडर करेंगे। एक शेप हम कंसीडर करेंगे रेक्टेंगुलर, इसमें हमको मैग्नेटिक सर्किट में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा हम कंसीडर करेंगे सर्कुलर रिंग। एक तो रेक्टेंगुलर शेप हम कंसीडर करेंगे और सर्कुलर रिंग कंसीडर करेंगे। तो ये जो मैग्नेट होते हैं इस मैग्नेट पर ही आपको प्रॉब्लम आती है, सर्कुलर रिंग पर और रेक्टेंगुलर शेप पे। मतलब इनका हमको पहले बेसिक आइडिया लेना है कि हमको क्या क्या चीजें उसने पूछी है, जैसे फ्लक्स डेंसिटी निकालना है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, रिलक्टेंस निकालना है, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। और ये न्यूमेरिकल्स के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ये जो टॉपिक है इन्हीं पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, और लास्ट में हम आपको इन्हीं टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 3 जो है इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 3 का क्या है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है जिसको हमको डिस्कस करना है, सबसे पहले वर्किंग ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में।
तो सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, और फिर हम न्यूमेरिकल उस पर करेंगे। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड और वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का मतलब है कि जब ट्रांसफार्मर बिना किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के चल रहा हो, मतलब कोई भी उसके ऊपर सेकेंडरी साइड में लोड ना हो, ये डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड, जब सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के कोई लोड लगा दिया जाएगा तो कैसे ट्रांसफार्मर परफॉर्म करेगा, उसको डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसफार्मर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफार्मर का जो रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में जब हम उनके लॉसेस को कंसीडर करते हैं, उसकी वाइंडिंग को कंसीडर करते हैं, तो उसके द्वारा एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। उन चीज़ों को कंसीडर करके इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, जैसे कि आयरन लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम निकालेंगे। एफिशिएंसी आपको पता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है जिसका फॉर्मूला, और उससे हमको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है कि वो डिवाइस कितनी अच्छी है। और इन्हीं टॉपिक पर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं, इन्हीं टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। सेकेंड पार्ट रहेगा इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में हमको कोर्स में है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, साथ में उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और सिंक्रोनस मशीन में वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, साथ ही हम इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे ऑफ अबव मशीन्स। ठीक है, और साथ में क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ अबव मशीन्स। तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 है ना, ये हमारा लास्ट यूनिट रहेगा। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक यूनिट है जो हमको कवर करना है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में साथ में हम पढ़ेंगे इसका कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लॉजिक गेट्स में हम पढ़ेंगे एन टाइप, और टाइप, नॉर टाइप, नैन टाइप गेट्स। ठीक है, और फिर हम फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे, आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। फिर इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डायोड, पीएन डायोड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है पीएन जंक्शन से बनता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पूरा हम कवर करेंगे, इससे रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिछले सालों में आए हैं, और साथ ही हम किस तरह से क्वेश्चन आया है उसका आंसर कैसे लिखना है ये भी हम हर यूनिट में देखेंगे कि कौन सा यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए और उनको कैसे आपको लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। थ्योरी कैसे लिखना है, फिर डायग्राम आता है तो डायग्राम कैसे बनाना है, और न्यूमेरिकल आता है तो उसको कैसे स्टार्ट करना है।